हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें एक इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में खास करके। तो सबसे पहले जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, यानी कि हैबर्स विधि से हम अमोनिया बनाना सीखेंगे। तो जब हम लार्ज स्केल पर जब हमें अमोनिया बनाना होता है तो हम दूसरे किसी मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं। कौन से मेथड को प्रेफर करते हैं? हैबर्स मेथड को या हैबर्स प्रोसेस को। ठीक है, तो क्या है, ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है प्रेजेंस। कैटलिस्ट कौन होता है? तो आयरन ऑक्साइड FeO, ये कैटलिस्ट होता है। इसके साथ कैटलिस्ट के साथ हमने कुछ प्रोमोटर्स की भी यूज करने होते हैं। हम लोग पहले मोलिबेंडम का यूज करते थे, अब हम लोग Al2O3 K2O3 का भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो N2 प्लस N2H2 का रिएक्शन होगा। जब इसको बैलेंस करेंगे तो 3 मोल H2 लेना पड़ेगा, तो 2NH3 बनेगा और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू माइनस में आ गया, इसलिए ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक। और दूसरा ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हैबर्स प्रोसेस किस टाइप का रिएक्शन है, तो क्या बोलेंगे, किस पर टिक लगाएंगे, एक्सोथर्मिक में। ठीक है, रिवर्सिबल भी है ये, क्योंकि NH3 भी इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इसका नेसेसरी कंडीशन होता है, जो ली चैटलियर प्रोसेस से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक फ्लो चार्ट हम एनसीईआरटी में भी दिया गया और उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम नाइट्रोजन को इस पंप के थ्रू डालते हैं, फिर हाइड्रोजन इधर से जाएगा, फिर ये कहां जाता है, कंप्रेशर में जाता है। कहां जाता है, कंप्रेशर में जाता है। फिर यहां से इस चैम्बर में जाएगा और इस चैम्बर में क्या होता है, तो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है और प्रमोटर भी प्रेजेंट होते हैं, और यहां वो रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है, फिर आगे इस पाइप से जाएगा और कंडेंसर लगा होता है, इसमें लिक्विड अमोनिया प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये जो लिक्विड अमोनिया है ये पूरा पूरा नहीं होता, 100% नहीं होगा। यहां से हम अगर 100 मोल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालेंगे तो अमोनिया हमारा मात्र 10% ही बनेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत अधिक 90% जो ये होंगे लगभग, ये अनरिएक्टेड ही रह जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये फिर से इस पाइप के थ्रू जाएगा और फिर यहां से वो कैटलिस्ट से रिएक्शन करके आएगा। ये कंटिन्यू चलते रहता है और इससे हम इस मेथड से हम लार्ज स्केल पर अमोनिया बना लेते हैं। तो अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स आपको दे जाएगा आराम से। अगर आप इतना पूरा लिख देते हो बोर्ड कॉपी में, पूरा आपका नंबर श्योर हो जाएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे आज सेकंड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये कंटिन्यू हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है, दूसरा देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। क्या है दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, यानी कि कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से हम लोग बनाते हैं ये सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, एक साल ये आता है एक साल वो आता है, फिक्स है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 12th का 2025 के लिए खासकर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी आएगा, आने का संभावना है, ये या वो दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसको जो लिखेंगे तो पहले लिख देंगे क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड by contact process in following step।
ठीक है, ये जो है ना कांटेक्ट प्रोसेस से बनेगा, कांटेक्ट प्रोसेस इन फॉलोइंग स्टेप, कुछ स्टेप इसमें करना होगा। इन फॉलोइंग स्टेप, क्या स्टेप करना होगा देखते हैं अभी। जस्ट फर्स्ट स्टेप में क्या है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज, सल्फर ऑक्सीडाइज, सल्फर को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे या बर्न करेंगे, सल्फर ऑक्सीडाइज और बर्न इन एयर, सल्फर ऑक्सीडाइज और बर्न इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीडाइज होगा या बर्न होगा एयर में, तो क्या देगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या देगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को क्या करेंगे SO2, क्या बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन कॉन्टेक्ट चैम्बर, लिखिए लिख के भी करेंगे ना तो और अच्छा नंबर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन कॉन्टेक्ट चैम्बर, सल्फर डाइऑक्साइड oxidize in contact chamber, sulfur dioxide oxidize in contact chamber, sulfur dioxide oxidize in contact chamber, in contact chamber in the presence of, in the presence of, in the presence of catalyst V2O5, in the presence of catalyst V2O5, यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं कांटेक्ट चैम्बर में, तो क्या होता है टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या मिलता है हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है SO2 को क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, कहां पे करेंगे तो कांटेक्ट चैम्बर में करेंगे, किसके प्रेजेंस में करेंगे, कैटलिस्ट का क्या नाम होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, तो जितना फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है जितने भी सबको याद रखिएगा। ठीक है, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा V2O5 के, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा, तो क्या बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एब्जॉर्ब कराएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा ओलम बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलम। ठीक है, टू गिव ओलम, OLE टू गिव ओलम। ठीक है, और ओलम का एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला होता है पता है H2S2O7, ओलम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसका अनदर नाम है, तो क्या बनेगा ओलम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे सल्फ्यूर ट्राइऑक्साइड हमें बन के प्राप्त हो गया, यहाँ से सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कराएंगे H2SO4, तो क्या बनेगा H2S2O7। देखिए कैसे बनेगा, H2 है ही, S एक यहाँ एक यहाँ, 2 S हो गया और 3 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ, H2S2O7 ओलम बन गया। अब इस ओलम को में क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट प्रोसेस है, 4 प्रोसेस में ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो है वो है क्या, तो व्हेन ओलम रिएक्ट्स विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है हाइड्रोलिसिस होता है, रिएक्ट्स विथ वाटर H2O के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, व्हेन ओलम रिएक्ट्स विथ वाटर H2O के साथ, तो फिर क्या होगा टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड, टू गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है हमें
सल्फ्यूरिक एसिड देता है। मतलब अब क्या है, H2H2O7 ओलम बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे या फिर वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो फिर क्या बनेगा, आपका बन जाएगा H2SO4। कितना, 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हावर्स प्रोसेस, और दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव में आएगा। पूरा वीडियो को देखिए, पूरा को नोट्स बनाइए, और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रहा है उसका एक थर्ड वीडियो है, ठीक है, इसको पूरा देख लीजिए। H2H2O7, ठीक है, इसका यही है आपका OLM, ठीक है। SO3 हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। पहले प्रोसेस में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, मतलब एब्जॉर्ब कराया तो ओलम बना, ओलम को फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना। इसी के साथ ये दोनों इंपोर्टेंट मेथड जो था मैन्युफैक्चरिंग का वो हम पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और खासकर 2025 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा अच्छे से देखें सब वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।